हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए एकांकी पढ़ते हैं आज एक, जिसका नाम है रिश्वत फंड। तो बच्चों, प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने सरकारी तंत्र पर व्यंग किया है। लेखक कहता है कि प्रत्येक मनुष्य संपन्न होता है क्योंकि उसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर तथा 5 इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं होती हैं। ये सभी नौकर निस्वार्थ भाव से हमारा कार्य करते हैं। लेकिन जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब ये सभी नौकर साथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वही संपन्न मनुष्य उस समय गरीब हो जाता है। बूढ़े मनुष्य का इस समाज में रहना दूभर हो जाता है। उसे पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो चलिए एकांकी की शुरुआत करें। सबसे पहले पात्र परिचय ले लेते हैं। इस एकांकी में एक बूढ़ा व्यक्ति है और कई बालक। शुरुआत करते हैं। शुरू होता है सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला एक जटाधारी बूढ़ा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर चला आ रहा है। उसकी कमर झुकी है, शरीर पर गेरुए रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हुए, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। सड़क किनारे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बालक ने कहा बूढ़े की ओर जाते हुए, क्यों बाबा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो लाठी टेकते हुए? सभी बच्चे बूढ़े बाबा को घेर लेते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, जाओ बच्चों, मेरा रास्ता खोटा मत करो, मुझे जल्दी जाना है। दूसरा बालक बोला, कहाँ जाता है बाबा? भीख मांगने जाना है ना, लो यह पैसे मेरी ओर से। बच्चा जेब से पैसे निकालकर बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाता है। बूढ़ा व्यक्ति कड़े स्वर में, ना ना बेटे, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं भीख नहीं मांगता। तीसरा बालक व्यंग करते हुए, भिखारी नहीं हो तो क्या बादशाह हो? बाबा, तुम तो सच में ऐसे बन रहे हो जैसे सचमुच में कोई रईस हो। चौथा बालक हंसी उड़ाते हुए, अरे बाबा को ऐसा वैसा मत समझो, चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे ये। सभी बच्चे एक साथ हंसते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, तुम हंस रहे हो? बच्चों सच मानो, कभी मैं भी दुनिया का बहुत खुशहाल आदमी था। पहला बालक, खुशहाल या मालामाल? दूसरा बालक कहता है, कभी तुम भी राजा भोज थे अपने समय के, क्यों बाबा? तीसरा बालक, कभी राजा भोज थे, अब तो गंगू तेली भी नहीं रहे हैं। चौथा बालक, अरे पहले भी गंगू तेली था बाबा, अब भी गंगू तेली है, बाबा बेकार में बन रहा है। पहला बालक बूढ़े से, क्यों बाबा, तुमने यह कहावत सुनी है, बदन पे नहीं लत्ता, शान दिखाए अलबत्ता। बच्चे फिर ठहाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, तुम अभी नादान हो बच्चों, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। पहला बालक, समझेंगे क्यों नहीं बाबा, जरूर समझेंगे, पर समझने वाली कोई बात तो कहो। बूढ़ा व्यक्ति, यकीन मारो मैं भिखारी नहीं हूं, कभी मैं भी बहुत संपन्न आदमी था। एक बालक बूढ़े व्यक्ति को और देखते हुए, बहुत संपन्न आदमी थे? क्या क्या था तुम्हारे पास बाबा? बूढ़ा व्यक्ति ठंडी सांस भरते हुए, क्या नहीं था बच्चों, एक शानदार भवन था जो अब जर्जर हो गया है। जर्जर यानी कि बहुत बुरी हालत में और गिरने वाला है। 32 नौकर थे जो आदेश मिलते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। बालक, फिर क्या हुआ तो बाबा, वे सब कहाँ चले गए? बूढ़ा व्यक्ति, एक एक करके वे सभी मुझे छोड़कर चले गए। एक बालक, क्यों छोड़कर चले गए? तुमने उनकी पगार ना दी होगी, क्यों बाबा? दूसरा बालक, हाँ हाँ, जरूर बाबा ने उनकी पगार मार ली होगी। तीसरा बालक, अच्छा, तो सभी 32 नौकर तुम्हें छोड़कर चले गए बाबा, और क्या था तुम्हारे पास? बूढ़ा व्यक्ति, 5 सेविकाएं थी, वह भी अब बहुत दुर्बल हो गई हैं, कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती हैं। कई बालक एक साथ, तुम झूठ बोलते हो बाबा, तुम झूठ बोलते हो।
हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, तुम तो 1.25 के भी नहीं रहे, यह कैसे? एक बालक, अरे कुछ नहीं, खाली में शेखी बगाड़ता है बाबा। इतना सब था तो इस हाल में कैसे पहुंच गया यह? दूसरा बालक, बाबा अगर तुम सच्चे हो तो इसका सबूत दो। बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर कई बार अपनी लाठी पटकते हुए, सुनो बच्चों, तुम जो मेरा यह शरीर देख रहे हो, बीमार, दुबला, कंकाल, कभी बहुत शानदार और सजीला था, बहुत शक्तिशाली और सुंदर। मैं इस भवन का राजा था, समय ने अब इसे खंडित कर दिया है। एक बालक गंभीरता से सोचते हुए, मित्रों बाबा ठीक कहता है, इसकी बात में दम है। दूसरा बालक, तुम्हारे शानदार भवन की बात तो समझ में आ गई बाबा, पर वह 32 नौकरों वाला तुम्हारा दावा तो हमें झूठी लगता है। बूढ़ा व्यक्ति ऊंचे स्वर में, झूठ नहीं है बेटे, सुनो, कुछ समय पहले तक मेरे मुंह में 32 दांत थे, यही मेरे नौकर थे। आदेश मिलते ही ये सब मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे, स्वादिष्ट भोजनों का आनंद देते थे। धीरे धीरे ये टूटने लगे, अलग हो गए। अब पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। एक बालक हंसते हुए, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो बाबा, क्या बढ़िया बात बताई है, वाह भाई मजा आ गया। तीसरा बालक, 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया बाबा, अब वे 5 सेविकाएं। बूढ़ा व्यक्ति, हाँ अब उनकी बात भी सुन लो। वे 5 सेविकाएं थी, अब वे दुबली हो गई हैं, ठीक से मेरी सेवा नहीं कर पा रही हैं। एक बालक, पर वे है कहाँ? बूढ़ा व्यक्ति, ये सेविकाएं इंद्रियों के रूप में सभी के पास होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ आदि। बुढ़ापे के कारण अब ये कमजोर हो गई हैं। जब तक ये मेरे पास थी मैं बड़ा संपन्न आदमी था, पर अब। कई बालक एक साथ, बाबा ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने। दूसरा बालक, यह बाबा तो बड़ा विद्वान लगता है यार। बूढ़ा व्यक्ति, हाँ बेटा, याद रखो, जिसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर और इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं हो, वह दरिद्र नहीं होता। सब बच्चे बूढ़े की प्रशंसा में तालियां बजाते हैं। एक बालक, पर बाबा इस दरिद्रता की हालत में तुम कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तुम लेते नहीं हो फिर? बूढ़ा व्यक्ति, सुना है नगर में समाज कल्याण मंत्री आया हुआ है। बालक, हाँ हाँ बाबा आए हैं, डाक बंगले में ठहरे हैं, पर तुम उनसे क्या मदद लोगे? बूढ़ा व्यक्ति, मदद वदद की बात नहीं है बालक, वह मेरा बेटा है। दूसरा बालक आश्चर्य से, तुम्हारा बेटा? क्यों झूठ बोलते हो बाबा? यदि मंत्री तुम्हारा बेटा होता तो तुम इस तरह सड़क पर मारे मारे क्यों फिरते? बूढ़ा व्यक्ति, सच कहता हूं बच्चों, वह मंत्री मेरा बेटा है। कई बच्चे एक साथ, फिर दूर की हाँक रहा है बाबा। कहाँ मंत्री, कहाँ ये फटेहाल कपड़े, सब ठाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, हंसी की बात नहीं है बच्चों, सचमुच मंत्री मेरा बेटा है। एक बालक, लगता है बाबा बिल्कुल सठिया गया है। बूढ़ा व्यक्ति, सारी अकल की बात होती है बच्चों, लगता है जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझ पा रहे थे, यह बात भी नहीं समझ रहे हो। बालक, अच्छा बताओ मंत्री तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? बूढ़ा व्यक्ति, देखो बेटा, जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारा पालन पोषण कर तुम्हें बड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम जनता के लोग चुनाव जिताकर फकीर को वजीर बना देते हैं कि नहीं? तब वह हमारा बेटा हुआ या नहीं हुआ? सभी बालक तालियां बजाते हुए एक स्वर में, हाँ बिल्कुल हुआ, पर वह माने तब ना। बूढ़ा व्यक्ति, नहीं मानेगा तो आगे मुंह की खाएगा। एक बालक, पर तुम मंत्री से मांगने क्या जा रहे हो बाबा? दूसरा बालक, वह तुम्हारा भव्य भवन, 32 नौकर और 5 सेविकाएं जो तुम्हें वापस दिला नहीं सकता। तीसरा बालक, अब तो वह भगवान भी वापस नहीं दे सकता है बाबा। बूढ़ा व्यक्ति, मैं वह सब मांगने नहीं जा रहा हूँ बच्चों, मैं उसके पास एक प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। बालक, कैसा प्रस्ताव बाबा? बूढ़ा व्यक्ति,
मैं उनसे कहूंगा कि वह अपने विभाग में एक ऐसा फंड स्थापित करे जिसका नाम हो रिश्वत फंड। एक बालक, रिश्वत फंड? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है बाबा? बूढ़ा व्यक्ति, दिमाग नहीं चल गया बेटे, मैं सच कहता हूं, एकदम सच। दूसरा बालक, तुम मखौल तो नहीं कर रहे हो? मखौल यानी कि मजाक। उसने कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो बाबा? बूढ़ा व्यक्ति, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला बालक, तो बताओ इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? बूढ़ा व्यक्ति, 125 रुपये पेंशन के लिए मांगते मांगते मेरी लाठी भी घिस गई और जूतियां भी। एक बालक, और कपड़े भी फट गए, क्यों बाबा? बूढ़ा व्यक्ति, हाँ बेटे, पर पेंशन मंजूर नहीं हुई। एक बालक, क्यों? पेंशन मंजूर क्यों नहीं हुई? बूढ़ा व्यक्ति, समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक सभी पैसे मांगते हैं, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 500 रुपए। एक बालक, और 500 होते तो बाबा पेंशन के लिए भागता ही क्यों? दूसरा बालक, पर आजकल तो पैसा पैसे को खींचता है। तीसरा बालक, हाँ हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हलवा होगा। जब तुम गुड़ दे ही नहीं रहे हो तो हलवा कैसे मिलेगा बाबा तुम्हें? बूढ़ा व्यक्ति, इसीलिए तो कहता हूं मंत्री को अपने विभाग में एक रिश्वत फंड भी खोलना चाहिए। एक बालक, ताकि ऐसा व्यक्ति जिसके 32 नौकर उसका साथ छोड़ गए हों और 5 दासियों ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया हो और जो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए मजबूर हो, विभाग के रिश्वत फंड से रिश्वत लेकर रिश्वत खोरों को दे सके। सभी बच्चे ठहाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ अपना प्रस्ताव सहित। सब बच्चे, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, चलो चलो। सब बच्चे बूढ़े के पीछे पीछे जाते दिखाई देते हैं। डाक बंगले के सामने बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लंबे कुर्ते पहने, टोपियां लगाए। बूढ़ा और 3-4 बच्चे भी एक और खड़े हो जाते हैं। तभी भीतर से मंत्री जी निकलते हैं और बाहर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कार में बैठकर चले जाते हैं। एक बालक, मंत्री जी तो गए बाबा, जैसे गधे के सिर से सिंह। दूसरा बालक, नहीं रे, गधे के सिर से सिंह की तरह नहीं, जैसे 32 नौकर और 5 सेविकाएं। सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। बूढ़ा लाठी टेकता हुआ वापस आता दिखाई देता है। तो बच्चों, ये एकांकी डॉक्टर गिरिजा शंकर अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये भ्रष्ट राजनीति की ओर संकेत किया है और समझाया है कि हमारा शरीर करोड़ों में है। अगर ये सुरक्षित है तो हम धनवान हैं। हम पैसों से अपने को अमीर गरीब ना समझे। जब तक ये शरीर हमारा साथ दे रहा है तब तक हम धनवान हैं, और जिस दिन ये ढल रहा है या ढलता जाएगा हम निर्धन होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला कर्तव्य है इस शरीर को सुरक्षित रखना, अपना ध्यान रखना, हर मौसम में आने वाली बीमारियों से बचना और अपने को सुरक्षित रखना। उम्मीद करती हूँ एकांकी आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने विद्यालय में इस एकांकी का मंचन कीजिए और बच्चों को समझाइए कि असली बात है क्या। असली बात अपने को स्वयं सुरक्षित रखने में है। तो चलिए इस एकांकी को पढ़िएगा और इसका मंचन ज़रूर कीजिएगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।